नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका 5 जुलाई 50 खबरों में। सीआईडी कांस्टेबल प्रबोध शर्मा पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने सुमित गुर्जर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे अभियुक्त सुरेंद्र मीणा की तलाश जारी है। पिछले दिनों कांस्टेबल अपने साथी प्रॉपर्टी डीलर सुभाष बागड़ी के साथ चाय पी रहा था। इस दौरान बागड़ी को मारने आए बदमाशों का निशाना चूक गया और गोली कांस्टेबल के जा लगी। कोटा के अजय आहूजा नगर में दिन दहाड़े एक युवक के चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घर से बाहर बुलाकर किया हमला। युवक घर में मौजूद था। हमलावरों ने उसे बाहर बुलाया और उसके बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वारदात के बाद मौके से वे फरार युवक चेतन गुर्जर लहूलुहान हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल चेतन गुर्जर को तलवंडी के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इलाके में ही रहने वाले दिलीप गुर्जर नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दिलीप गुर्जर और चेतन गुर्जर की पुरानी रंजिश बताई गई है। इसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में नाकेबंदी कर हमलावरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कोटा में भी निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। निर्वाचन विभाग ने 2 नगरपालिका रामगंज मंडी व इटावा की वार्ड वार आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के साथ इटावा और रामगंज मंडी के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। रामगंज मंडी के कुल 40 वार्ड में एससी सामान्य के लिए 5 व महिला के लिए 2 और एसटी सामान्य के 2 और एसटी महिला के लिए 1 वार्ड आरक्षित हुआ है। इसी तरह ओबीसी सामान्य के लिए 5 व ओबीसी महिला के लिए 3 वार्ड आरक्षित हुए, तो सामान्य के लिए 22 वार्ड आरक्षित हुए। पहली बार पालिका बनी इटावा नगर पालिका के भी 35 वार्डों की लॉटरी निकाली गई। बूंदी में भी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बूंदी नगर परिषद की 60 वार्डों की लॉटरी निकाली। 60 वार्डों में से 9 वार्ड एससी जिसमें 3 महिला 6 पुरुष, एसटी के 2 वार्ड जिसमें 1 महिला व 1 पुरुष के लिए आरक्षित है। इसी तरह ओबीसी के लिए 13 वार्ड जिसमें 9 पुरुष 4 महिला व 36 वार्ड जनरल इसमें से 24 पुरुष और 12 महिला के लिए आरक्षित किए गए। नगरपालिका का पाटन, कापरेन, लाखेरी, इंद्रगढ़ व नैनवा के वार्डों के लिए भी आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। नाबालिग के देश शोषण के हाई प्रोफाइल मामले में कांग्रेस सेवा दल की पूर्व महिला पदाधिकारी पूजा और पूनम चौधरी को पॉक्सो में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी पूजा और पूनम चौधरी को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। ये कई दिनों से फरार चल रही थी। इस मामले में अभी तक पुलिस 8 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 7 आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आरोपी पूजा और पूनम चौधरी विगत 21 दिनों से फरार थे। इससे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी पूजा और पूनम चौधरी से पूछताछ करेगी और मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में भी जांच उगलवाएगी। झालावाड़ में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौतों की घटना पिपलिया रामगंज मंडी मार्ग की है। गुराड़िया के समीप एक तेज रफ्तार ट्रोले ने खान पर मजदूरी करने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ के एसआर चिकित्सालय में रेफर किया गया। मृतक नेहरू तथा मनोज लक्ष्मीपुरा के निवासी थे। गंगापुर सिटी में नशेड़ियों ने आमजन की नाक में दम कर रखा है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। मंगलवार को भी नशेड़ी 2 युवकों को एक घर से पानी की मोटर और दूसरे घर से गैस सिलेंडर चुरा कर ले गए, तो वहीं एक जगह से तेल का पीपा उड़ा लिया। 600 रुपए में बेची मोटर। नशेड़ी ने पानी की मोटर में 600 रुपए में ही एक महिला को बच्चे भूखे होने का बहाना बनाकर बेच दी। झालावाड़ जिले के अत्तासा कस्बे में एक लेला से झालावाड़ आ रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराए नाले में उतर गई। बस में करीब 15 यात्री सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई है। दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। खुशकिस्मती यह रही कि कुछ ही देर में विद्युत ट्रांसफार्मर से बस नहीं टकराई, अन्यथा बड़ी जनहानि हो जाती। नगर निगम चुनाव को लेकर शहर पुलिस ने भी कमर कस ली है। क्राइम मीटिंग में एसपी गौरव यादव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों से शहर में घटे अपराधों का फीडबैक लिया व चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी प्रवीण जैन, राजेश मील, प्रशिक्षु आईपीएस, प्रशिक्षु आरपीएस सहित डीएसपी व थाना अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम का चुनाव का बिगुल बजते ही दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की कवायद तेज कर दी है। शहर बीजेपी की ओर से एक बार फिर से प्रत्याशियों के लिए दावेदारों के आवेदन लिए जा रहे हैं। शहर पर भाजपा कार्यालय में दावेदार अपने फॉर्म जमा करा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष व मंडल प्रभारियों को भी फॉर्म जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। बीजेपी के पास 1000 से ज्यादा दावेदारों ने आवेदन किए हैं। प्रत्याशियों के पैनल बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। कैथूर में नगर पालिका के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से खफा होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका पर भेदभावपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया। जाम की सूचना अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सहमति के बाद कार्यकर्ता माने। कोरोना के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। अस्पताल में भर्ती रहने के बाद कुछ मरीज कृत्रिम ऑक्सीजन पर ही निर्भर हो गए हैं। फेफड़े कोविड न्यूमोनिया के कारण इतने कमजोर हो गए व खराब हो चुके हैं कि इन्हें किसी न किसी तरीके से कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे ही मरीजों को इन कृत्रिम साधनों को हटाने का प्रयास किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। वर्तमान में कोविड अस्पताल में लगभग 20 से 25 मरीज आईसीयू में 15 दिनों से अधिक समय से भर्ती हैं। शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों को दिया जाने वाला बाहर का खाना बंद कर दिया गया है। अस्पताल के किचन में तैयार खाना कोविड-19 के रोगियों व स्टाफ को दिया जा रहा है। खाने में दाल, सूखी सब्जी व चपाती दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने संक्रमित रोगियों की संख्या कम होने पर यह निर्णय लिया कि पूर्व संचालित व्यवस्था में काफी पैसा बेकार हो रहा था। कोटा दशहरा मैदान के चारों तरफ सीसी रोड बनने से नगर निगम ऑफिस के सामने की सड़क काफी चौड़ी हो गई है। डिवाइडर पर पौधे भी लगाए गए हैं, तो दशहरा मैदान के चारों तरफ 15 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड बनाया गया है। कोरोना के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं। अब स्थानीय कलाकारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कलाकारों ने प्रशासन से आर्थिक मदद मुहैया करवाए जाने के साथ ही धारा 144 में ढील दिए जाने की मांग की है। भवानी मंडी में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से लगभग कच्चे व पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अलसो प्रशासनिक अमला, 2 जेसीबी व पुलिस बल के जवाहर कॉलोनी पहुंचा, जहां करीब 1 दर्जन पक्के मकानों को तोड़ा गया। भवानी मंडी नगर पालिका ने 15 दिन पूर्व अतिक्रमियों को नोटिस दिए थे, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए तो ये कार्रवाई की गई। झालावाड़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिले के नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों के वार्डों की लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर के सभागार में एडीएम दत्ताराम व उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनेद समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल के एक नर्सिंग कर्मी ने 20 माह तक वेतन से 30,000 रुपए ज्यादा वेतन आहरण कर राजकोष से लगभग 5 लाख अधिक निकाल लिए। ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। छावनी निवास के एक व्यक्ति ने मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को लिखित में शिकायत दी। शिकायत पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने नए अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रामचंद्रपुरा निवासी एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए परवेज अहमद की सैलरी भुगतान के संबंध में सूचना मांगी थी। अडर मुख्यालय के जीएसएस पर भीषण आगजनी की घटना के बाद जयपुर डिस्कॉम टीम ने ट्रांसफार्मरों में हुए नुकसान का आंकलन किया है। सवाईमाधोपुर में कंडार के बहरावंडा खुद कस्बे के खेतों में एक 4 फुट लंबा मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। कई दिनों से मगरमच्छ कस्बे के नजदीक ही गहरे नाले में पड़ा हुआ था, जो नाले के पानी से होता हुआ खेतों में जा पहुंचा। मगरमच्छ आने की सूचना पर अल्लाहपुर पंचौकी कार्मिक मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी में नगर परिषद के चुनाव के लॉटरी जिला कलेक्टर नंदुमल पहाड़िया की अध्यक्षता में निकाली गई। सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी नगर परिषद में 60 वार्ड हैं, जिनकी संख्या के आधार पर आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ये थे 5 जिले 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टूडियो टीम की ओर से नमस्कार।